दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बुक में जो है यानी जो एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 6 टू 10 का यहीं से क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो एनसीईआरटी का जो निचोड़ बुक है एसके झा सर का, ये एनसीईआरटी का निचोड़ क्लास 6 टू 10 का, इस बुक में से भी निचोड़ करके जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 6 टू 10 कंप्लीट जो बुक है उसका पीडीएफ तैयार किया गया एसके झा सर के द्वारा। और इसका कंप्लीट पीडीएफ का जो है आपको अब बताने वाले हैं आगे। एमसीक्यू क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और थ्योरी क्लास सारा क्वेश्चन आपको आगे बताने वाले हैं। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। ये सारे पीडीएफ जो है जितने भी है क्वेश्चन बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई 4 के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं पीडीएफ पे, फिर आगे वहाँ भी आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि इससे पीछे के वीडियो तक में जो हम लोग जो है यहाँ तक को कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अब अगला चैप्टर आता है भोजन, यह कहाँ से आता है, यानी भोजन कहाँ से आता है, ये चैप्टर होता है। यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो शुरुआत हो जाता है और पहला क्वेश्चन आता है मधुमक्खी किस से शहद बनाती है। ऑप्शन ए में पराग, बी में पंखुड़ियाँ, सी में मकरंद और डी में कली। तो बात करें तो मधुमक्खी जो होता है ये मकरंद से जो है मकरंद द्वारा शहद बनाती है, मकरंद कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करें तो अगला चैप्टर का शुरू होता है, चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर परिवर्तन। हमारे चारों ओर परिवर्तन चैप्टर का पहला देख सकते हैं। परिवर्तन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन की बात करें तो दो प्रकार का, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब होता है जो मिल जाए यानी दिखे हमको, भौतिक परिवर्तन, जो नहीं दिखे उसको रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ भी लिखा है परिभाषा, वह पदार्थ जिसमें पदार्थ अपने भौतिक गुण को बदलने के लिए किसी परिवर्तन से गुजरता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और वह पदार्थ जिनसे हमें एक नए पदार्थ की प्राप्ति हो जिसे फिर हम उस वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते उसे जो है रासायनिक परिवर्तन कहता है। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती को जलाने के बाद हम फिर मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ये भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन मोम का पिघलना, जब मोम पिघलता है तो फिर मोम ही बन जाता है, ये जो है भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन नमक पानी में घोलने से उसके बाद हम फिर नमक को प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी जो है ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ से शुरू होता है पादप में पोषण। अगला चैप्टर है जिसका नाम है पादप में पोषण। तो पादप में पोषण यानी जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। पादप में पोषण यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है पादप यानी प्लांट। बात करें तो पादप मतलब पौधा, पादप जो होता है एक स्वपोषी अंग जो है जीव है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पादप क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदलने का कार्य करता है और यह प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। पादप जो होता है ये प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है और पादप जो है ये सूर्य का प्रकाश का मात्र 1% ऊर्जा एनर्जी का जो है प्रयोग करते हैं और 99% सूर्य की ऊर्जा का जो है परावर्तित कर देता है। बात करें तो सूर्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पत्ती जो पौधे जो सूर्य से रोशनी प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा, जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं सनलाइट, उसमें 1% 100% जो होता है इसमें से 1% ऊर्जा ही ये पौधे ग्रहण करते हैं, बाकी 99% जो होता है इसको बाहर फिर लौटा दिया जाता है पौधे के द्वारा। अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रथम पोषी या निम्न पोषी पादप में पाया जाता है और पादप की खाद्य फैक्ट्री पत्ती को कहा जाता है। पौधे की जो है पादप की खाद्य फैक्ट्री की बात करती है पत्ती को ही कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में ही भोजन बनते हैं ज़्यादातर। बात करते अगला पॉइंट है पत्ती में जो है यानी पत्ती में किसके द्वारा कोशिकाओं से घिरे छिद्र को रंध्र कहा जाता है। यानी पत्ती में जो छोटे छोटे कोशिका पाया जाता है जिसको रंध्र कहा जाता है और पानी की मात्रा अधिक होने पर ये खोलता है। बात करें तो रंध्र जो होता है इसके बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता पड़ता है और पत्ता कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O यानी कि जल और इसके बाद
यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ मिल करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन यानी O2, जैसे ऑक्सीजन, तो ये जो है प्राप्त होता है, ये मुख्य उत्पाद कहलाता है, ये जो उप उत्पाद कहलाता है ऑक्सीजन। अगला पॉइंट की बात करते हैं, यहीं पे देख सकते हैं कि कुछ पादप भी अपने भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहता है, इसे परपोषी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे को खाने के जो है काम में आते हैं, तो दूसरे पौधे को खाते हैं, तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है परपोषी, पर मतलब दूसरा पोषी। अगला पॉइंट है कि पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा होता है, जो O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट देख सकते हैं, दिया गया है पादप के बारे में, पौधा के बारे में दिया गया है राइबोजियम एजेटोवेक्टर मुख्य रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दूसरा पॉइंट है कि कुछ पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट जीव का भक्षण भी करता है, जैसे वीनस फ्लाई, ट्रैप, सनड्यू और घटपर्णी, ये सब हो गया इत्यादि। अगला पॉइंट है अमरबेल परपोषी पादप के अंतर्गत आता है और ऊर्जा का प्रथम स्रोत सूर्य एवं दूसरा ऊर्जा का पहला स्रोत जो है सूर्य कहलाता है सनलाइट, और दूसरा जो कहलाता है ये जो प्रथम स्रोत दूसरा स्रोत जो होता है उसको बात करें तो उसमें कहा जाता, देख सकते हैं हम देगा प्रथम स्रोत सूर्य एवं दूसरा जीवित जो होता है ये प्रथम स्रोत पादप होता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है, देख सकते हैं पादप में जल एवं खनिज लवण वाहिकाएं जो होता है ये वाहिकाएं द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है, और जाइलम में प्रवाह जो होता है बहुदिशीय लिखा है, लेकिन यहाँ बहुदिशीय नहीं होगा, जाइलम जो होता है इसमें प्रवाह जो होता है ये एक दिशीय होता है और एक दिशीय होता है। और बात करते इसी में ये जो देख सकते हैं कि जाइलम में प्रवाह एक दिशीय होता है और फ्लोएम में प्रवाह जो होता है बहुदिशीय होता है, क्योंकि भोजन हर जगह पहुंचता है, लेकिन जल जो होता है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये इसीलिए एक दिशीय होता है। और फ्लोएम जो होता है ये बात करती है बहुदिशीय होता है। अगला पॉइंट है पादप में बनता है ग्लूकोज एवं संचित रहता है त्वचा के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में, बिल्कुल। अगला पॉइंट है पादप में जल एवं खनिज लवण चूसक या सक्शन बल से परासरण द्वारा कोशिका विधि से होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनता है, पादप में रीति का एकल झिल्ली से घिराव होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, अगला पॉइंट है मृतजीवी के बारे में। मृतजीवी जो होता है वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव से जंतु से प्राप्त करते हैं उसको मृतजीवी कहते हैं, और कवक अपना भोजन को बाहर ही सड़ाकर जो है ग्रहण करता है, ये मृतजीवी कहलाएगा। कवक एवं जीवाणु को प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं, और कुछ कवक का उपयोग खाना के रूप में किया जाता है, जैसे मशरूम का उपयोग, मशरूम जो होता है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है, और कवक नम एवं उष्मा स्थान पर वृद्धि करता है। अगला पॉइंट यहीं पे देख सकते हैं, अगला पॉइंट है, चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। आप देख सकते हैं हम दिया गया है छात्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तुओं पर जो है उगा छत्रक, ये देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जैसे लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है और SO2 की उपस्थिति में वृद्धि करता है लाइकेन जो होता है। अगला पॉइंट है लाइकेन जो सहजीवी संबंध कवक एवं शैवाल के बीच दर्शाता है, और यीस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्स मृतजीवों का उदाहरण है, और आयोडीन की प्राप्ति जो होता है ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से किया जाता है, और लिटमस की पत्र की प्राप्ति जो होता है ये लाइकेन से ही किया जाता है, लेकिन ये बैगनी रंग का होता है लिटमस जो है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला चैप्टर होता है प्राणियों में पोषण, पोषण को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। बात करते अगला पॉइंट है मुख्य गुहा जो होता है, मुख्य गुहा में पाचन का शुरुआत होता है, पाचन में जो है कार्बोहाइड्रेट का कोई चीज़ हम चबाते जो है, मुख्य गुहा में भोजन की शुरुआत होती है पाचन की। अगला पॉइंट देख सकते हैं लार ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ा ग्रंथि जो है लाल ग्रंथि कहलाता है, और सबसे छोटा लार ग्रंथि जो है देख सकते हैं सबसे बड़ा लार ग्रंथि पेरोटिड ग्लैंड कहलाता है, जबकि सबसे छोटा लार ग्रंथि जो है सबलिंगुअल ग्लैंड कहलाता है। लार का pH मान 6.6 होता है, और
अब पेरोटिड ग्रांथ में विषाणु से संक्रमित रोग गलसुबा होता है। लार एंजाइम एवं उसका कार्य निम्नलिखित है। लार जो होता है इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला पॉइंट की बात करते हैं, हम देख सकते हैं एंजाइम और कार्य के बारे में बात करें तो अब यहाँ देख सकते हैं एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ा में बदल देता है। अगला पॉइंट आ जाता है अमाशय। अमाशय की बात करें तो अमाशय जो होता है, अमाशय में भोजन आहार नाल के क्रमाकुंचन जो होता है उसके द्वारा पहुंचता है अमाशय में। और अमाशय की जो आंतरिक स्तर का सुरक्षा श्लेष्मा द्वारा होता है। और बात करें तो अमाशय से HCl का स्राव होता है जो प्रोटीन के पाचन शुरू एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकता है। बात करें तो प्रोटीन को पेप्टाइड में पेप्सिन बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में प्रोसीन यानी पेप्सिन बदलता है एवं दूध प्रोटीन केसिन को जो है केसिनोजोइन में रेगिन बदलता है। अगला पॉइंट बात करें तो प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन जो होता है ये अम्लीय माध्यम में शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में शुरू होता है। आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं अमाशय का कुछ दिया गया है भाग, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से चित्र दिया गया है। आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं अमाशय के बारे में और भी है बहुत सारा, और इसके बात करते हैं इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम लोग कवर किए यहाँ तक, और बात करें तो आप लोग चाहेंगे तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। जय हिंद।